प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू देखते हैं। वही आपका फेवरेट टॉपिक है तो वही देखते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, क्योंकि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट आने की कोशिश मत करो। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपके लिए हो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपकी एज क्या है, लुक्स क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कोई और फैमिली मेम्बर, लवर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। मैं इस डेक से एक फुल शफल लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके करंट सिचुएशन के लिए। वैसे सेटिंग द मूड, अनसेटिस्फाइड, सो बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस सिचुएशन से नाखुश है। दो किस्म की एनर्जीज आई है जिससे आप रेजोनेट करो। एक तो है आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप में से वो रेसिप्रोकेशन नहीं उनको मिल रहा है। बेयर मिनिमम आप एफर्ट, आप अटेंशन दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो अपने पर्सन के प्रति, विच इज़ वेरी गुड। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और वो भी इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं अपने आपकी तरफ से। सेकंड सिचुएशन इज़ दैट वो इंटरेस्ट लूज़ नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो उसमें एक उसमें एक डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है। ही और शी, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, वो अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अंदर से। सो दो चीज़ हो सकते हैं। एनीवे, लेट्स टेक अ फुल शफल और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। यहाँ हाँ, एक मिनट नीचे गया है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, बाकी बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एनीवे, जो भी आता है आई टेक इट। कमिटमेंट इज द बॉटम ऑफ द डेक। वन सेक, चारों ओर कार्ड्स बिखर गया था। सो एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैज कम अप। जस्टिस। ओके, नो, आई हैव टू स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द डेक, कमिटमेंट। सो हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकता है बहुत ही ओल्ड कनेक्शन हो। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो सोशली, लीगली अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो ऑलमोस्ट यू आर कमिटेड टू ईच अदर हो। या फिर हो सकता है आप में से कोई मैरिड हो, एक दूसरे के साथ नहीं, अलग अलग। बट फिलहाल आपके पर्सन की जो, इतना जान लो कि करेंटली योर पर्सन इज़ कमिटेड टूवर्ड्स यू। अंदर ही अंदर, डजेंट मैटर वो किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, क्या गुल छिड़े उड़ा रहे हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी, इट्स नॉट टू गुड। जो भी है, मुझे कार्ड के हिसाब से जाना पड़ेगा। इस कलेक्टिव के लिए, आज की जो कलेक्टिव हो आपके लिए, योर पर्सन, नो मैटर वेयर he or she is, no matter what he or she is doing, no matter with whom he or she is, वो आपके प्रति कमिटेड है। कहीं ना कहीं अंदर से there is still that commitment towards you. Like I said, आप लोग मैरिड हो सकते हो। करंट एनर्जी इज़ लाइक अ सोलमेट एनर्जी। आपके पर्सन ना आपके साथ करेंटली वो सोलमेट वाइब फील कर पा रहे हैं। इतना उनको लग रहा है कि शायद आप ही के साथ उनका लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, डिस्पाइट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ बिटवीन द टू ऑफ यू। ये वो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाला कार्ड है। सो आपके पर्सन ऑल्सो आई कैन सेंस कि कुछ वेरी स्मॉल 5 to 7% आप लोगों के पर्सन
शायद आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, बट वो 5 to 7% ही मुझे आ रहा है। आज की कलेक्टिव में मुझे ज़्यादा परसेंटेज नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आई मीन लीगल या सोशल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। रादर मैं ये वाइब फील कर रही हूँ कि वो अंदर ही अंदर दिल में आपके प्रति ही कमिटेड है। करंट एनर्जी वही है, आपके प्रति कमिटेड है, कहीं और है, किसी और के साथ है, किसी और चीज़ में उलझे हुए हो सकते हैं, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। बट आपके पर्सन अंदर ही अंदर जानते हैं कि उनकी जो लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट करेंटली वो यही फील कर रहे हैं कि उनकी जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो शायद आप ही के साथ है। शायद इसीलिए, हालांकि यहाँ एकदम क्लियर आया है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, बट मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो शायद की एनर्जी है। स्टिल देयर इज़ अ डाउट, हालांकि मैं बाकी कार्ड्स देखूँगी तो और अच्छे से बता पाऊँगी। Also your person has currently started feeling that soulmate energy with you। उनको लग रहा है कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, हैज़ टू बी समथिंग बियॉन्ड। चाहे आपके पर्सन बिलीवर है या नॉन बिलीवर है इन डिविनेशन एंड यूनिवर्स, इन सब चीज़ों में, आई डोंट नो, बट फ़िलहाल उनको हाल फिलहाल उनको ये लगने लगा है कि शायद ये एक सोलमेट एनर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट इज गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि एक्चुअल में आपको डेट पे लेके जा रहे हैं, बट आई कैन सी कि आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना कि वो खुद सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और ये सोचना अच्छी मेमोरीज़ के बारे में है, कुछ ऑलरेडी हो चुका है और कुछ ख्याली पुलाव है। मे बी जब आप लोग डेट पे गए थे या आपने जब कुछ अच्छे मोमेंट्स शेयर किए, उनकी बातें वो अभी आपके पर्सन को लग रहा है दोज आर द, वो उनके लिए गिफ्ट है। दोज मेमोरीज़, योर पर्सन इज़ चेरिशिंग दोज मेमोरीज़, उनके लिए वही एक गिफ्ट है। यू नो व्हाट आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन ना इस वक्त परेशान है, कुछ तो उनके लाइफ में गलत चल रहा है, कुछ तो उलझन में है, कुछ तो प्रॉब्लम में वो है, प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, व्हाटएवर। अभी ना इतने ग्लूमी सिचुएशन है, इसमें ना ये जो आपके ख्याल आ रहे हैं, हालांकि चीज़ें बहुत गंदी तरह से आप दोनों के बीच ख़त्म हुआ है, बट अभी ना वो गंदी यादों को नहीं याद कर रहे हैं। स्ट्रेंजली वो खुद भी सरप्राइज्ड है कि अब आई कैन सेंस कि अभी भी आपके पर्सन के मन में आपके लिए बिटरनेस है, रिजेंटमेंट है, बट डिस्पाइट दैट जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, कुछ बुरा ख्याल नहीं आ रहा है, अच्छे ख्याल आ रहे हैं, अच्छे मेमोरीज आ रहे हैं जो उनके लिए इट्स लाइक अ गिफ्ट। शायद आपके पर्सन भी आपको कभी बोलते होंगे कि यू आर द बेस्ट थिंग, यू आर द ओनली गुड थिंग दैट हैज़ हैपन टू हिम और हर। तो अभी वही मेमोरीज़ वो चेरिश कर रहे हैं और कुछ ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं। योर पर्सन हैज़ अ वेरी इमेजिनेटिव माइंड, वो बहुत सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, सो वही कर रहे हैं और वो खुद भी सरप्राइज हो रहे हैं कि इतना आपको लेके कैसे सोच सकते हैं वो। ओके, जस्टिस वही आया था पर ये उल्टा हो गया। ये कार्ड्स अजीब से आए हैं, ड्युअलिटी है, कुछ कार्ड्स सीधे आए हैं, कुछ कार्ड्स फ्लिप करके आए हैं। एनीवे, तो जस्टिस का कार्ड मैंने पहले ही दिखाया था, बट इसको लास्ट में सेकंड में आना था, तो चलो आया। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। मैंने इसीलिए मुझे समझ में आया कि ये गिफ्ट क्यों आया है। मैंने कहा ना आपके पर्सन कुछ उलझन में है, कुछ तो लीगल मैटर में वो फंसे हुए हैं और ये है। दिस इज़ नॉट अबाउट यू, डेफिनेटली नॉट अबाउट यू।
आपके साथ अगर डिवोर्स या ऐसा कुछ चल भी रहा है ना, तो अभी उस बारे में वो नहीं सोच रहे, वो उसको उतना परेशान नहीं कर रहा है जितनी और चीज़ें उनको उलझा रही है। सो इसीलिए समझ में आया कि वो गिफ्ट का कार्ड क्यों आया पहले, उसके बाद फिर से जस्टिस का कार्ड क्यों आया। सो यस, आपके पर्सन ना लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, कुछ तो मे बी उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल केस ही हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस केस या कोई कुछ भी हो सकता है। बट जो भी है ना, सिचुएशन इज़ नॉट खुद के लिए या किसी और के लिए, किसी और को बेल कराने के लिए या व्हाटएवर, या फिर कुछ पास्ट स्कैम्स को। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस, बट व्हाटएवर द थिंग इज़ दैट आपके पर्सन लीगल मैटर्स, ये पुलिस, लॉयर, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, इन सब चीज़ों, इन लोगों के चक्कर में ना उलझे हुए हैं फॉर सम रीज़न और द अदर। वो प्रोफेशनल चीज़ों की वजह से या आई डोंट नो, अगर आपके पर्सन का उसके पार्टनर से डिवोर्स हो रहा है तो वट एवर, थिंग्स आर नास्टी। तो इसमें ना इस बीच में उनको भी सरप्राइज, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उनके माइंड में अभी इतना कुछ भरा पड़ा है, इतना कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, उसमें आपका ख्याल, और वो भी इतना पॉजिटिव ख्याल कैसे आ रहा है, ये उनके लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग है। थर्ड पार्टी आ गया कार्ड। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, और लव ट्रायंगल है, रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। अब ऑल्सो एक चीज़ जान लो कि थर्ड पार्टी यहाँ बेसिकली विल बी द अदर वुमन और द अदर मैन, रोमांटिक थर्ड पार्टी, जो हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, लवर, एक्स, क्रश, कैजुअल फ्लिंग्स, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं। अभी ना आपके पर्सन, लेट मी सी द अदर कार्ड क्या है, इसीलिए देखना था, ये दो कार्ड एक साथ मुझे लेना है। एंड थर्ड पार्टी के साथ आया है रिस्क, पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। आई टोल्ड यू ना कि कुछ कार्ड सीधे आए हैं, कुछ कार्ड्स उल्टे आए हैं, लाइक ऐसे करके कार्ड्स आए हैं, यू नो। जब मैंने कार्ड्स नहीं आए थे, लाइक मैंने जब सब एक साथ किया और एक साथ जमा किया कार्ड्स को पढ़ने के लिए, ऐसे आए थे। कुछ कार्ड्स इस तरह फेस करके, कुछ कार्ड्स इस तरह फेस करके, बैक टू बैक करके आया था। तो यू नो, आपके पर्सन में एक कश्मकश चल रहा है। सी, एक यहाँ मैक्सिमम के लिए मैं देख पा रही हूँ कि एक एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है। कुछ के लिए अगेन 2 to 3% बहुत ही हल्का एनर्जी आया है, जहाँ आपके पर्सन अभी ना थोड़ा सा रंगरलिया मनाने के लिए कोई नए कैजुअल फ्लिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, नथिंग मेजर बट टाइम पास कर रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विद द एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी, क्योंकि जब हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते हैं, लाइक थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सबको एक साथ ही हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही थर्ड पार्टी है और आप हो। इन 2 to 3% बहुत ही हल्का सा केस में मैं देख पा रही हूँ कि एक एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है, एक आप हो, और करेंटली आपके पर्सन किसी के साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए हुकअप कर रहे हैं। in that case एक चीज़ तो है, एनीवे वो मैं बाद में कंफर्म करके बताऊंगी। एक एनर्जी आ रही है, लेट्स सी द अदर कार्ड्स एंड फिर मैं बोलती हूँ। तो थर्ड पार्टी और रिस्क का जो कार्ड आया है, यहाँ क्या है ना, अभी ना थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला है, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है या पता चला है, और अगर एग्जैक्टली पता भी नहीं है तो भी इट्स लाइक जानते हैं कि थर्ड पार्टी के आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन मोस्ट केसेस आई एम सीइंग कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, और आपके पर्सन
थर्ड पार्टी को ये जताना नहीं चाहते हैं कि सीक्रेटली फिर से आपके साथ सीक्रेटली अभी भी वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इट्स टू रिस्की। थर्ड पार्टी बहुत ही पुलिसिंग करते हैं। सी दिस इज़ अ गैम्बलिंग, वो होता है ना, डाइस होता है ना, गैम्बल का जो डाइस होता है, ये गैम्बल का डाइस है। राइट नाउ योर पर्सन इज गैम्बलिंग विद द रिलेशन, विथ हिज रिलेशन इज और हर रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ ना उनका रिश्ता अभी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ही सीक्रेटिव बन गए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के। हमेशा आपके पर्सन एगशेल्स पे, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द एगशेल्स। टस से मस हो गया तो थर्ड पार्टी नाराज़, वो थर्ड पार्टी को बहुत ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एज में रखते हैं। और आपके पर्सन इसीलिए आपके जो ख्याल आ रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहे, नॉट वांटिंग टू थिंक अबाउट यू, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि एक बार अगर आपके बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं तो उनके फेस पे ये ज़ुबान है ना, बात पे ना आपके पर्सन का स्वभाव कैसा है पता है, कि वो ना दूसरों के रंग में बहुत इजीली ढल जाते हैं। अगर वो किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं तो वो सामने वाले इंसान जिससे वो इम्प्रेस्ड होते हैं उनकी बोली वो भी बोलने लगते हैं। सपोज़ आप बहुत यूनिवर्स करते हो और आपके पर्सन फिर से आपके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। सो अचानक आपके पर्सन सबके सामने बहुत ही फ़िलोसॉफिकल बन जाएंगे, यूनिवर्स की इच्छा ये वो बन जाएंगे। सो ये वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। बात पे आपका उल्लेख होगा, पता है, अगर वो ऐसे तो वो है, इट्स नॉट इन अ गुड वे, बट बात पे आपका नाम वो लेना पसंद करेंगे एंड ही और शी कांट रेजिस्ट दिस। ये उनका स्वभाव है। अगर आपके पर्सन ऐसे एनर्जी के है तो दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर नहीं है तो इट्स ओके, बट इन बोथ द केसेस आपके पर्सन जानते हैं कि अगर आपका ख्याल एक बार अगर वो ये रजिस्टर कर लेते हैं, अभी तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो खुद सरप्राइज्ड हो रहे हैं, पर वो जानते हैं कि इस आग को अगर वो ज़्यादा हवा दे और अगर वो सीरियसली आपके बारे में सोचने लगते हैं तो इट विल बी टू रिस्की फॉर हिम टू लिव विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पकड़ लेगी। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से आपके पर्सन को जानते हैं, इनसाइड आउट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती है। सो थर्ड पार्टी से सीक्रेट रख के आपके बारे में सोचना, आपको लेके डेलुलू में ख्याली पुलाव पकाना, आपके पर्सन को लग रहा है ये बहुत अनसेफ डिसीजन होगा, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। सो वो करंटली ना खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अजीब बात है कि आपके पर्सन इतना उलझन में भी आपके बारे में सोच रहे हैं। सोलमेट एनर्जी, एविडेंस के साथ क्या आया है? न्यू ब्लू। आपके लिए ख्याल तो जाग रहे हैं फिर से आपके पर्सन का। सी एविडेंस, यही मैं सोच रही थी। ये न्यू बू इज़ नॉट अ न्यू पर्सन, इट्स न्यू फीलिंग्स फॉर यू। लव इज़ ब्लॉसमिंग अगेन इन योर पर्सन's heart for you. You are your person's happy place. आपके बारे में सोच के ना आपके पर्सन को अच्छा लग रहा है। Somehow or the other, your person is enjoying your thoughts. हाँ, सामने नहीं आ पा रहे हैं, बट जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मे बी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लव। जिस तरह आप ग्लो कर रहे हो, जिस तरह आप बात कर रहे हो, somehow or the other आपके पर्सन का फिर से वो इंटरेस्ट जाग रहा है आपके प्रति, बिकॉज यू आर ऑल्सो बिकमिंग द ओल्ड यू। जिस तरह आप थे आपके पर्सन के आने से पहले, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एकदम
बिंदास। सो अभी वो उसी एनर्जी में आप वापस जा रहे हो, रिक्लेमिंग योर पावर। सो अभी फिर से आपके पर्सन के लिए आप इंटरेस्टिंग हो रहे हो, क्योंकि अदरवाइज़ आपके पर्सन की लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रहा है। वही थर्ड पार्टी के साथ घिसे पिटे झगड़ा, वही थर्ड पार्टी को मनाना, रूठना, उसके कदम चूमना, वही थर्ड पार्टी का रामू काका या टॉमी बन के रहना। सो वही प्रोफेशनल झंझट। सो आपके आपके पर्सन की लाइफ में यू वर लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो अभी फिर क्या हुआ था ना कि आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी आपको भी इन्फेक्ट कर गई थी, आप भी वो नेगेटिविटी में चले गए, आपके पर्सन इस तरह आपको घुमाए, थिंग्स ऑल्सो बिकेम वेरी ग्लूमी फॉर यू। तो नेगेटिव 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 सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होते होते आप दोनों ही एक दूसरे को डिस्पेल कर गए। बट अभी क्योंकि अभी आपका ये सेपरेशन आपके लिए अच्छा रहा है, क्योंकि इस सेपरेशन में आपने अपना जो एनर्जी है वो रिक्लेम कर लिया है। और क्योंकि रिक्लेम किया है तो अभी फिर से वो होता है ना कि रोशनी अगर तेज़ हो तो उस तेज़ रोशनी की प्रति सब अट्रैक्टेड होते हैं। सो यू आर ग्लोइंग सो मच दैट योर पर्सन इज़ अगेन गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सो इट्स अ न्यू बू, लाइक इट्स नॉट समवन न्यू। ऑफ कोर्स 2 to 3% के लिए नया समवन रहेगा, कैजुअल पार्टनर, बट मोस्ट ऑफ योर केसेस में मैं देख रही हूँ कि यू आर बिकमिंग अ न्यू यू। कुछ तो आप में बदलाव आ रहा है एंड दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इनफैक्ट आप सिर्फ अपने पर्सन को ही नहीं, अगर ये आप कंफर्म कर पाओगे, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन अराउंड यू। आई मीन रोमांटिकली नहीं, लाइक लोग आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो सुनना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, known people, unknown people, but you are becoming popular in your circle. So आपके यही होता है when you work on your healing, when you cleanse yourself, when you cleanse your aura, when you unblock your chakras, do any kind of sadhana, जब वो होता है, जब आप क्लीन हो जाते हो ना, वो होता है ना, हम लोग क्लीन बेडशीट के तरफ, हम लोग सब कुछ साफ़ सुथरा हम लोग को ज़्यादा पसंद होता है। तो क्लीन बेडशीट, क्लीन होम, क्लीन एटमॉस्फियर। सो ये जो यू आर लाइक एन वो होता है ना देहरादून वाली ठंडा हवा, इट्स लाइक माउंटेन में जो क्लीन एयर रहता है, वैसा energy. So this new you is attracting a lot of people including your person, but आपके पर्सन इतना अभी करंट एनर्जी जो है शर्मिंदा है। एविडेंस आपकी, वो जानते हैं कि आपके पास ऐसे बहुत सारा एविडेंस है आपके पर्सन के खिलाफ, जो दो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एक, आपके पर्सन शर्मिंदा है, देखो आँख उठा के देखने, आपके सामने ऐसा झुक के बैठा है एज इफ नॉट इंटरेस्टेड। हाउएवर द टेम्पटेशन इज स्टिल देयर, बट शोइंग एज इफ नॉट इंटरेस्टेड। ऑल्सो अवॉइडिंग यू। ये देखो हाथ करी, आप में ही लॉक्ड है, इट्स हैंडकफ, योर पर्सन इज हैंडकफ्ड टू यू। वो दो चीज़, एक वो जानता है कि इस बंधन को वो तोड़ के नहीं जा सकता है, ये एक बंधन ऐसा बंध गया है, अभी वो रियलाइज़ कर रहा है, करंट एनर्जी यही है कि इस बंधन को तोड़ना नामुमकिन है। बट अगेन जो कांड वो कर चुका है उसका एविडेंस आपको मिल चुका है, अभी वो कुछ भी झूठ आपसे नहीं बोल सकता है। अभी वो आके कोई अपना चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, कोई गोल गोल आपको घुमाएगा, नॉट पॉसिबल। यू हैव इनफ एविडेंस आपके पर्सन का झूठ का, जो भी गड़बड़ की है उसका इनफ एविडेंस यू हैव विथ यू। सो किस मुंह से आपके सामने फिर से जाए, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ दैट योर पर्सन अभी थर्ड पार्टी में के हाथों इतना बंध चुका है कि वहाँ से उस बंधन को तोड़ के आपके पास आना उनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है। इट अप्लाइज फॉर मैरिड पीपल ऑल्सो। शायद ये अपने जो बाहर की जो थर्ड पार्टी है उसके साथ वो
वहाँ इतना सारा मे भी थर्ड पार्टी के साथ इनके खिलाफ कुछ एविडेंस है जो इनको इमोशनल ब्लैकमेल, थर्ड पार्टी में भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या कुछ भी करते हैं। ये करके इट्स लाइक, देखो इट्स लाइक अ प्रिजन। यहाँ से उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है। वो अगर बाहर आना भी चाहे तो नहीं मिल सकता है। इट्स लाइक उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थर्ड पार्टी को पता है, जिसके वजह से अभी थर्ड पार्टी उसके पास उसको रह जाना पड़ेगा। सम काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स, ड्रामा, सेल्फ लव, ये आपकी एनर्जी है। फायर्ड अप, सेल्फ लव आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन की भी एनर्जी है। यू आर, आई टोल्ड यू ना अ वाइल बैक, यू आर इन दिस सेल्फ लव मोड। अभी आप आंख बंद कर चुके हो। अभी आपको आपके पर्सन को नहीं देखना है, आपके पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, ये बात अलग है कि सोल लेवल पे सोच रहे हो, बट अभी ना आपको आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना है। नहीं समझना है वो कितना मजबूर है, नहीं समझना है वो क्यों थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, नहीं, कुछ नहीं समझना है आपको। बिकॉज यू आर टोटली पुलिंग बैक योर एनर्जी एंड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, यू हैव एक्सेप्टेड कि यही है। अब अगर सब कुछ सही होता है तो फाइन, नहीं होता है तो नहीं होता है, डजेंट मैटर। आप शायद अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो, सेल्फ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, इमोशनल ट्रीटमेंट, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंटेंशन अभी भी अपने पर्सन के लिए डाल रहे हो सोल लेवल पे, बट अगेन अवेयरनेस के साथ। अभी आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। अभी आप अगर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो भी कोई अनरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि यू आर इन दिस सेल्फ लव मोड। आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि डिस्पाइट बीइंग इन दिस सेल्फ लव मोड, यू आर स्टिल पुटिंग इंटेंशन फॉर योर पर्सन। आप अभी भी आपके पर्सन को चाहते हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी एक एक्सेप्टेंस आया है। वो भी ना लड़ते लड़ते थक गया है, अपने किस्मत के साथ लड़ते लड़ते थक गया है या गई है। तो उनको भी अभी लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, अब जो होगा जैसा होगा मुझे मंजूर होगा। वो भी एक एक्सेप्टेंस वाले एनर्जी में आ रहे हैं। फायर्ड अप, फ्रस्ट्रेटेड है। आपको यू नो उनका कभी कभी ना आपके पर्सन, लाइक आई टोल्ड यू, कि अभी भी आपके प्रति बिटर है, रिजेंटमेंट अभी भी आपके पर्सन का है। बट जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे ख्याल आ रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम। बट यू नो वॉट, ये जो आपके प्रति बिटरनेस है, रिजेंटमेंट है, येट आपके प्रति वो टेम्प्टेड है। आपको जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो एक हैप्पी स्पेस, हैप्पीनेस, जॉयस मोमेंट्स याद आ रहा है। थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करना है समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अटके पड़े हैं। आपके पास भी इनफ एविडेंस है, आपको भी कैसे अप्रोच करें पता नहीं। लीगल इश्यूज चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, आपके पर्सन ना बहुत घुटन महसूस करे। और ये जो इमोशन सप्रेस करते करते ना अभी इमोशन बिल्डअप हो रहा है, लाइक अभी ज्वालामुखी फुट रहा है। आपके पर्सन इन दिनों बहुत ही चिड़चिड़े मिजाज में है, बहुत ही चिड़चिड़े नहीं, फायर्ड अप। लिटरली इट्स नॉट डिस्गस्टेड, इट्स नॉट इरिटेटेड। एक्चुअल में वो अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, शायद शाउट भी कर रहे हैं। अगर आप लोग एक छत के नीचे रहते हो तो शायद आपके ऊपर टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर इन कांटेक्ट हो तो आपके ऊपर टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, या किसी और के ऊपर टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, आप वो देख पा रहे हो। अगर नहीं तो अगर थर्ड पार्टी के साथ है, इतना जान लो कि थर्ड पार्टी के साथ वो टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। हाँ, हालांकि उसके बाद शायद वो पैचअप कर रहे हैं, बट टेम्पर तो वो लूज़ कर रहे हैं। इट इज़ मेकिंग हिम ऑफ अ वेरी एंग्री, क्योंकि इतना इमोशन दबा दबा के ना, और इस एंगर का सोर्स भी उसको नहीं पता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया कि चिल्लाना पड़े।
आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो जो आप पे चिल्लाना पड़े, खुद पे क्यों चिल्ला रहा है, सब कुछ एकदम हौच पौच खिचड़ी बन के उसकी लाइफ में बन गई है। बस उसको गुस्सा आ रहा है, एक सप्रेस्ड एंगर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं कहीं से, जहाँ क्यों हो रहा है, इसको मुझे याद नहीं करना है फिर भी क्यों याद कर रहा हूँ, और अच्छी यादें क्यों आ रही है, यहाँ से मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। सब कुछ इतना कुछ चल रहा है ना उसके दिमाग में, एंड ऑल द इमोशंस, जितने भी इमोशंस वो सप्रेस किए थे, सब एक साथ खिचड़ी बन के जो बन रहा है वो है एंगर, फ्यूरियस एंगर। वो अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, या फिर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो एकदम चुप हो रहे हैं, एकदम अकेले रहना, अकेले बैठना पसंद कर रहे हैं। बट कभी भी ये फुट सकता है। अराउंड फॉल, ये मैं बाद में क्लैरिफिकेशन देखती हूँ। डेडलाइन अराउंड फॉल लेना पड़ेगा। बटरफ्लाइज, हाँ, अगेन आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग योर पर्सन टू बिट्स। आपके बारे में जब भी सोच रहे हैं उसकी मुंह पे स्माइल आ रहा है, और इसीलिए शायद उनको बहुत ही रिस्की लग रहा है, क्योंकि उसका स्माइल देखकर ही थर्ड पार्टी यही पूछ रही है क्यों स्माइल कर रहे हो, एंड आपके पर्सन के पास जवाब नहीं है। सो योर डिवोशन, योर पर्सन इज़ रिमेंबरिंग योर डिवोशन। जिस तरह आप समर्पित थे आपके पर्सन के प्रति, या अभी भी हो, उसको वो याद कर रहे हैं। कांट स्टॉप स्माइलिंग जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग योर पर्सन अ बिट, क्योंकि आपने भी आपके पर्सन को एक टफ टाइम दिया हुआ है। अगर नहीं तो रीडिंग आपकी नहीं, बट यू हैव गिवन योर पर्सन अ टफ टाइम, जो एक ईगो वाले इंसान के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। बट डिस्पाइट हैविंग द बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट, वो आपके लिए स्माइल क्यों कर रहे हैं, आप में वो हैप्पीनेस क्यों फील कर रहे हैं, आपके साथ वो बिताए हुए पल में कंप्लीट क्यों महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग योर पर्सन टू बिट्स। एंड बटरफ्लाइज, मे बी अगर आप बटरफ्लाइज देख रहे हो तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल्सो बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आ रहा है, आपके पर्सन वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आ तो रहा है, एंड आपके पर्सन ये ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपेक्ट और डेडलाइन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ही वॉन्ट बी एबल टू वेट लॉन्गर, ही और शी। तो अराउंड फॉल इज़ अराउंड विंटर, द डेडलाइन इज़ अराउंड विंटर। सो जब भी आप देखो, बाय द एंड ऑफ दैट विंटर, उस पीरियड में आपके पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा होगा। जो वो रेजिस्ट कर रहे हैं आपके लिए फील करना, वो जो रिन्यूड पैशन फील करना, रिन्यूड लव, मोर देन पैशन आई कैन सी लव, ये जो आपके लिए जो लव फिर से जो लव ब्लॉसम कर रहा है, इसको जो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या पता नहीं क्या फाड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो तो होगा, जो शुरू हुआ है वो ख़त्म तो होगा ही। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर शुरू हुआ है, इनके मन में अगर ये प्यार जागना शुरू हुआ है, तो जब तक ये प्यार का जोत पूरी तरह से जल नहीं जाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरी नहीं होने वाली है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा, जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा भी होगा, और प्यार का जोत जलना शुरू हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंत तक अच्छे से जल जाएगी। एंड द डेडलाइन विल बी अराउंड फॉल, अराउंड विंटर, बाय एंड ऑफ विंटर आप पकड़ के चल सकते हो। बट इसका मुझे एक कंफर्मेशन लेना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अराउंड विंटर जिसका डेडलाइन आया है कि अराउंड फॉल ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला है, 2-3 एक साथ हो गया नहीं होगी। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके लिए फिर से जो प्यार उभर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है, तो और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा बाय एंड अराउंड फॉल, अराउंड विंटर,
तो क्या होने वाला है? दो कार्ड्स जा रहे हैं। ये एक कार्ड आया है, ये एक कार्ड आया है, हार्ट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग अलोंग। एक और, एक मिनट, कार्ड्स फिर से उलझ गए। आज कार्ड्स बहुत उलझ रहे हैं, आपके पर्सन में भी काफ़ी उलझन में है। आई नीड 2 क्लैरिफिकेशंस, 1 2। ऑफ कोर्स क्लोज्ड ऑफ, ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में करेंटली जो लव ब्लूम करना शुरू हुआ है वो कंप्लीट होते होते अराउंड फॉल होगा, एंड ऑफ विंटर। उसके साथ आया है हर्ट स्ट्रिंग्स एंड क्लोज्ड ऑफ। आपका दरवाज़ा आपके पर्सन के लिए बंद हो चुका है। ऑफ कोर्स दरवाजे के उस पार आप अभी भी वेट कर रहे हो उनका, पर अजीब तरह से वेट कर रहे हो। दरवाज़ा का लॉक अंदर से बंद है। सो आपके पर्सन आफ्टर अराउंड फॉल, विंटर, हार्ट स्ट्रिंग्स आपके साथ कुछ तो माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे। आपके फीलिंग्स के साथ खेल के आपका जो वीक पॉइंट्स है उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि ये दरवाज़ा खुले। आपके पर्सन आपके साथ एक चांस फिर से लेंगे, क्योंकि फैमिली और यूनियन दोनों का कार्ड ही आया है। सो फैमिली, अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिली हो तो वो फैमिली बॉन्ड फिर से रिन्यूड होगी। जो भी कटे से अभी स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हो, सो आपके एटलीस्ट आपके पर्सन कोशिश करेंगे। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन देख रही हूँ और उसी के हिसाब से आगे का पैटर्न देख रही हूँ। ऑफ कोर्स अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज होती है, इस पैटर्न में भी चेंज आएगी। कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो बट अभी का जो एनर्जी है, अभी का जो करंट एनर्जी है, उसके हिसाब से अगर मैं पैटर्न देखूं, जो एनर्जी अभी कंटिन्यू हो रहा है, वो अगर एनर्जी कंटिन्यू होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके पर्सन आपके साथ चांस लेने की फिर से कोशिश करेंगे। वो थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलेंगे, आपके वीकनेस के साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप फिर से दरवाज़ा खोल दो और वो फिर से अंदर आ जाए। और अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिली हो, कटे से रहते हो, तो फिर से आप लोग में वो उनकी इच्छा है और शायद हो भी जाएगा। अगर ये पैटर्न सही में बैठती है तो आप लोग फिर से एक रियूनाइटेड होने का आपको एक चांस मिलेगा, फिर से यूनियन का चांस मिलेगा। या फिर आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे आपके पर्सन। जो इनसिक्योरिटी अभी आपके पर्सन के मन में चल रहा है, उस इनसिक्योर एनर्जी से वो सेफ्टी की एनर्जी में आएंगे आपके साथ। ही और शी विल बी फीलिंग सेफ विथ यू। अभी भी आपके पर्सन आपको लेके सेफ नहीं फील करते हैं, अभी भी वो डाउट है, इसीलिए वो आपके प्रति जो गुड फीलिंग्स आ रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। बट हाँ, अभी वो and union card is also here, so कहीं ना कहीं reconciliation, coming back, second chance, rebuilding। तो आपके साथ एक second chance तो आपके person around fall लेंगे। मेरे कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स का रीडिंग करते वक्त भी मेरा अराउंड फॉल कुछ प्रेडिक्शंस आए हैं। सो आई थिंक मेरे कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स भी आज ये रीडिंग देख रहे हो। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू। सो अराउंड फॉल यू कैन एक्सपेक्ट योर पर्सन टू ट्राई टू टेक अनदर चांस विथ यू। अब आप उनके लिए दरवाज़ा खोलते हो, नहीं खोलते हो, रिकॉन्सिलिएशन करते हो, नहीं करते हो, ये आपके ऊपर होगा। बट आपके पर्सन की जो एनर्जी अभी जिस तरह जा रही है, वो ज़्यादा दिन तक आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो आपके साथ एक चांस लेने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।